डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर हम डेंसिटी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की, पीछे जो स्लाइड्स थे उसमें हम मॉलिक्यूल की डेंसिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का मतलब है कि ये जो पाई बॉन्ड अबव और बिलो द प्लेन एक्सिस मौजूद हैं तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, हम रिएक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल है। अब अगर हम अल्कीन्स की बात करें, हम दोनों के लिए लिख लेते हैं दिस आर अल्कीन्स एंड दिस आर अल्काइंस। ठीक है, अल्काइंस के लिए डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम। अच्छा, अब होता क्या है कि जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स में एक पाई बॉन्ड है और अल्काइंस में दो पाई बॉन्ड है। ठीक है, अल्कीन्स में एक पाई बॉन्ड हो गया है और अल्काइंस में हमने पढ़ लिया है कि दे हैव 2 पाई बॉन्ड्स। अब जाहिर बात है अगर 2 पाई बॉन्ड है तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, एक पाई बॉन्ड कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्काइंस का वॉल्यूम ज़्यादा है और अल्कीन्स का वॉल्यूम अल्काइंस के मुकाबले में कम है। डेंसिटी वॉल्यूम का चूँकि इन्वर्स रिलेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्काइंस की डेंसिटी कम होगी और जो अल्कीन्स हैं उनकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, वॉल्यूम एंड डेंसिटी हैव इनवर्स रिलेशन एज 2 पाई बॉन्ड ऑक्युपाई मोर स्पेस, तो अल्काइंस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। इसी तरह जो अल्कीन्स हैं उनमें चूंकि एक पाई बॉन्ड है तो वो कम स्पेस ऑक्युपाई करता है तो उसका वॉल्यूम कम है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये बात याद रखें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिन स्ट्रक्चर्स की ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस तरह भी हमने कंपेयर की कि अल्काइंस की ज़्यादा है, अल्कीन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और जो अल्काइंस हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्कीन्स के मुकाबले में कम होगी। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ठीक है, दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी, यानी वो जिस स्पीड के साथ रिएक्शन कर रहा है उसको कहा जाता है रिएक्टिविटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस स्ट्रक्चर की ज़्यादा होगी उस स्ट्रक्चर की रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब अगर हम अल्कीन और अल्काइंस को देखें तो अल्कीन्स का पढ़ लिया है कि उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, और अल्काइंस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूँकि कम है तो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी कम होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट रीज़न है अल्कीन्स की रिएक्टिविटी का ज़्यादा होने, अल्कीन्स की जो रिएक्टिविटी ज़्यादा है अल्काइंस से, दो अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो उसका एक रीज़न क्या हो गया है कि अल्कीन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इस वजह से उनकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है। अल्काइंस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इस वजह से उनकी रिएक्टिविटी भी कम है। सेकंड रीज़न पे आते हैं। सेकंड रीज़न क्या है कि the carbon atom in alkynes are sp hybridized, while in alkenes it is sp2 hybridized. Greater the s character of the orbital, more highly the electron in the orbital are held by the nucleus. Thus pi electron in the alkynes are more strongly held by the carbon atom than in the case of alkenes, and are less easily available for reactions with electrophile. This makes alkynes less reactive than alkenes in electrophilic reactions. अच्छा, अल्कीन्स की जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसके ज़्यादा होने की जो दूसरी रीज़न है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब है देखें। अल्कीन्स में हमने पढ़ लिया है कि अल्कीन्स में हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और जो अल्काइंस हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन है sp। यहाँ पे जो s का कैरेक्टर है अल्कीन्स में वो है 33.33% और अल्काइंस में जो s का कैरेक्टर है वो है 50%। ठीक है, अच्छा, अब रिएक्टिविटी किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल हैं, वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, तो तभी किसी मॉलिक्यूल की या कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर s का कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उतने टाइटली हेल्ड हैं विद द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। s कैरेक्टर अगर 50% है, इट मीन्स कि उसने बहुत टाइटली उन इलेक्ट्रॉन को अपने साथ
हेल्ड किया हुआ है, और अगर वो टाइटली हेल्ड होंगे तो वो रिएक्शंस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन आर नाउ नॉट अवेलेबल फॉर रिएक्शंस। अब अगर वो रिएक्शंस के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। इसी तरह जो डबल बॉन्ड के केस में है, तो डबल बॉन्ड के केस में चूंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, करेक्टर सिर्फ 33.33 है, तो एज कम्पेयर टू अल्काइंस यहाँ पे एस करेक्टर कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर उतना टाइटली हेल्ड नहीं है जितना अल्काइंस में था, और इस वजह से जो केमिकल रिएक्शन है उनके लिए इलेक्ट्रॉन अल्काइंस के मुकाबले में इजीली अवेलेबल हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है दूसरा रीज़न जो कि आपको शो करके दे रहा है कि अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स आल्दो अल्काइंस हैव ट्रिपल बॉन्ड एंड अल्कीन्स हैव डबल बॉन्ड। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपने याद रखनी है। अच्छा, लास्ट में हम आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ अल्काइंस के ऊपर। इम्पॉर्टेंस ऑफ अल्काइंस के अल्काइंस क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर हम जनरल एग्जांपल लेंगे एसिटाइलिन की, ठीक है। एसिटाइलिन इज़ द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ अल्काइन, और इसमें क्या है कि अल्काइंस में का फर्स्ट मेंबर जो एसिटाइलिन है, दिस इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। मुख्तलिफ मेटल्स की जब कटिंग की जाती है, वेल्डिंग की जाती है, उसको हम डिशेप करते हैं, किसी और शेप में कन्वर्ट करते हैं, तो उस वक्त बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करता है एसिटाइलिन, ठीक है। एसिटाइलिन और ऑक्सीजन को जब प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया जाए, जो वेल्डिंग टॉर्च है उसका जो मिक्सिंग चैम्बर है, उसमें जब इन दोनों को एक महसूस प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाए तो इनसे जो फ्लेम बनती है उसका टेम्परेचर होता है 57 to 5800 डिग्री फ़ारेनहाइट, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। इस फ्लेम को या इस वेल्डिंग को ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग भी कहा जाता है, एंड दिस क्रिएट अ वेरी हॉट फ्लेम, और यही फ्लेम फिर यूज़ करते हैं मुख्तलिफ मेटल्स की वेल्डिंग और कटिंग के लिए। इसके अलावा जो एसिटाइलिन है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है, जिस तरह एसिटल्डिहाइड है, दिस इज़ अ मेंबर ऑफ अल्डिहाइडिक ग्रुप। एसिटिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का मेंबर है। इथाइल अल्कोहल, दिस इज़ अ मेंबर ऑफ अल्कोहल्स। तो ये जितने भी बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए एसिटाइलिन एक पेरेंट कंपाउंड के तौर पर काम करता है, यानी एसिटाइलिन से ही उनकी हम प्रिपरेशन करते हैं। इसी तरह विनाइल एसिटाइलिन है जो प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम एसिटाइलिन, और विनाइल एसिटाइलिन क्या है, दिस इज़ अ पॉलीमर, और इस पॉलीमर से मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक फाइबर और सिंथेटिक रबर्स बनाए जाते हैं। इसी तरह एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन के लिए एसिटाइलिन यूज़ होता है, और एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है मुख्तलिफ पेंट्स और वर्निशेस के लिए, ठीक है। पेंट और जो वर्निशेस हैं वो बग़ैर सॉल्वेंट के हम यूज़ नहीं कर सकते, तो सॉल्वेंट का काम जो चीज़ कर रहा है, इट इज़ एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड, एंड दिस एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड इज फॉर्म फ्रॉम एसिटाइलिन। Next is it is used for the artificial ripening of fruits and vegetables. This is also very much important. Acetylene जो हम artificial, एक तो naturally plants में fruits और vegetable की ripening होती है, इसके अलावा आजकल जो popularly plants और fruits और जो vegetables हैं उनको टाइम से पहले ही ripe कर दिया जाता है, तो उसकी ये जो ripening है artificial, ये की जाती है through the use of acetylene. Similarly, benzene can be prepared from it by polymerization. Benzene जो कि aromatic compound है और इससे बहुत सारे और भी aromatic compounds prepare किए जाते हैं, तो बेंजीन बनाया जाता है पोलीमराइजेशन से, किस चीज़ के, एसिटाइलिन के। एसिटाइलिन की जब पोलीमराइजेशन कर दी जाती है तो उससे बेंजीन कंपाउंड प्रिपेयर किया जा सकता है आसानी से, और यही बेंजीन फिर मुख्तलिफ इनसे और भी डेरिवेटिव्स बनते हैं जो कि एक अलग क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, जिसे हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये आपका हो गया है अल्काइंस, जिसमें आपने पढ़ लिया है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी रिएक्टिविटी कैसी है, अल्कीन्स और अल्केन्स के मुकाबले में इनकी एसिडिटी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बाकी इम्पॉर्टेंस क्या है अल्काइंस के, इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की होती है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं इसकी रिएक्टिविटी को और इसके बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को।